दूसरे ओवर की लास्ट बॉल आयान मुकेश के लिए। मुकेश ने उठाकर खेल दिया, करीबी मामला हो सकता है यहाँ पर, लेकिन नहीं, कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पर। जब तक थ्रो कर पाता फील्डर तब तक 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 19 रन। अगला ओवर देखते हैं कौन लेके आता है। आदर्श बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराते हैं ये, हल्के हल्के कदमों से मुकेश के लिए। और मुकेश ने फिर से उठाकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन 1 ही रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो इसके लिए 20 रन हो चुके हैं मधुकर के। मधुकर और हिम्मतपुर के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। अगली बॉल बाला के लिए, और बाला ने उठाकर खेल दिया है। फिर से फील्डर नीचे है, लेकिन फिर से वहीं परिणाम, एक और कैच ड्रॉप हो चुका है यहाँ पर हिम्मतपुर के लिए। और जब तक कि थ्रो कर पाता फील्डर, तब तक 2 रन पूरे कर लिए। और यहाँ पर बालाजी बल्ले को चेंज करने की मांग कर रहे हैं, और बल्ला चेंज कर लिया है। तो देखते हैं अब दूसरे बल्ले से क्या कर पाते हैं आदर्श। अगली बाला के लिए, बाला ने फिर से उठाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन सटीक यॉर्कर जड़ में मारी थी आदर्श ने पूरी। डॉट बॉल। पहला सेमीफाइनल खंदेली वर्सेस पैगंबरपुर के बीच में खेला गया था, जिसने खंदेली ने ऑल आउट कर मैच को जीत लिया और उठाकर मार दिया है। हवा में गेंद थी, लेकिन फील्डर गेंद से दूर था, तो इसे भी एक चांस बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, बाला ने रन लेने से मना किया। आदर्श की अगली बॉल, और उठाकर मार दिया है सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में, बाउंड्री बाहर 6 रनों के लिए। काफ़ी लंबे बड़े बड़े छक्के मारने में माहिर हैं बालाजी। एक छक्का लगा चुके हैं अपनी पारी का। अगली बॉल पर देखते हैं क्या होता है। काफ़ी बाहर बॉल थी, मिड ऑफ की तरफ को धकेल दिया है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और इसी 4 रन के साथ 3 ओवर के बाद मधुकर का स्कोर पहुंचा है 32 रन। तो खंदेली ने फाइनल में एंट्री कर ली है। खंदेली ने पहले बल्लेबाजी कर 80 रनों का टारगेट पैगंबरपुर को दिया था, लेकिन काफ़ी अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग के साथ साथ उन्होंने पैगंबरपुर को 62 रन पर ही समेट दिया। इसके बाद फाइनल में जगह बना चुकी है खंदेली, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दिया जाएगा खंदेली की तरफ से, वो कैलिस के लिए दिया जाएगा, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे। और अगली बॉल आयान की मुकेश के लिए। मुकेश ने 1 रन के लिए धकेल दिया है। मुकेश एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि 1-1, 2-2 रन कठिन परिस्थिति में दिलाते रहते हैं। और आयान की बॉल का सामना कर रहे बालाजी, उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन नहीं, बॉल लगी नहीं थी बल्ले में। तो ये दूसरा सेमीफाइनल हिम्मतपुर वर्सेस, और बाला ने उठाकर खेल दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इनका पसंदीदा एरिया है ये लॉन्ग ऑन। ये ज़्यादातर इसी एरिया में छक्के मारते हैं, स्ट्रेट और लॉन्ग ऑन के बीच। फिर से उठाकर खेल दिया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी बाला को। तो दूसरा सेमीफाइनल हिम्मतपुर
वर्सेस मधुकर के बीच खेला जा रहा है, जिसमें काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था मधुकर ने। हिम्मतपुर की भी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है अभी तक। विकेट तो एक भी नहीं गंवाया है, लेकिन ज़्यादा रन भी खर्च नहीं किए हैं। आयान और आदर्श की बहुत ही अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है अभी तक मुकेश के लिए। आयान की अगली बॉल, और यहाँ पर वाइट बॉल थी, लेकिन हल्का बल्ले का किनारा लगा और 2 रनों के लिए। देखते हैं जो टीम आज मैच को जीतती है तो उसकी एंट्री सीधा फाइनल में होगी, और जो जीतेगी उससे खंदेली भिड़ेगी। देखते हैं, कल का बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक और अच्छी बॉल, वेरी गुड डिलीवरी। तो मैच का आनंद आएगा कल के लिए, क्योंकि कल को फाइनल होगा। आज भी पब्लिक दर्शक देख सकते हैं आप कितने हैं, बहुत सारे दर्शक हैं। तो कल को और ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनल मुकाबले में तो बात ही अलग होती है। और टीमें बहुत ही मेहनत और लगन के साथ खेलती हैं, उसके बाद एक दूसरी टीम को हराने के बाद फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचती हैं, तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो कल के लिए लाइव पर बने रहिए सम्राट सत्या 13 के साथ। आपको पूरा मैच फाइनल लाइव दिखाएंगे। 15 जनवरी 2026 के लिए। और यहाँ पर बाला का कैच गिरता हुआ, बाला के रूप में एक मधुकर को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, यहाँ पर सीधा स्लिप पर कैच गई। और अपने आप से नाखुश होंगे, क्योंकि उठाकर मारने की प्रयास तो किया था, लेकिन नहीं, बल्ले का हल्का किनारा लगा और थमा बैठे एक स्लिप के साथ कैच। और यहाँ पर मधुकर का पहला और बड़ा झटका आयान के लिए। अब तक आयान ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, आयान ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम, बहुत ही बड़ा विकेट लिया है यहाँ पर आयान ने। तो अब आए हैं स्ट्राइक पर ब्रजेश मौर्य, वन डाउन। ये ओपन बहुत कम खेलते हैं, वन डाउन पर ज़्यादा खेलते हैं, और इनका नाम लंबे लंबे छक्के और बहुत बड़े बड़े छक्के लगाने में इनका नाम ऊपर की श्रेणी में आता है। वाइट बॉल है, एम्पायर का इशारा वाइट दे दिया है। अगली बॉल आयान की ब्रजेश के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और गेंद को सम्मान दिया, लगता है आज टिकने के मूड से आए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, छक्के लगाते हैं या नहीं। और यहाँ पर आयान के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी, अगर ये विकेट मिलता है तो मधुकर के लिए हो सकता है कि बहुत बड़े से बड़ा झटका हो। आयान की अगली बॉल उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन लेग बाई का इशारा एम्पायर का, पैरों में गेंद लगी। और काफ़ी हिम्मतपुर की टीम में दम पड़ता हुआ, क्योंकि बालाजी के रूप में विकेट ले लिया है। और इस विकेट को लेने के बाद वो खुद जानते हैं कि अगर वो टिके रहते तो भारी पड़ सकते थे हिम्मतपुर के लिए। ये ब्रजेश मौर्य के लिए अगली बॉल आयान की, और उठाकर मार दिया है, 2 रन मिलेंगे। काफ़ी अच्छे और बढ़िया बल्लेबाज हैं, जो कि किसी भी दिशा में शॉट को खेल सकते हैं, लेकिन खेलने से पहले टिकने के प्रयास से आए हैं। फिर डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल।
ब्रजेश मौर्य बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शॉट देखने को नहीं मिला है इनके बल्ले से। क्या आज ऐसे ही एक एक 2-2 रन से ही खेलेंगे? अभी तक कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। इससे पहले बल्लेबाज बाला के बल्ले से 2 बाउंड्रियां देखने को मिली थी। अगली बॉल अयान की ब्रजेश के लिए। मारना तो चाहते थे, लेकिन 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी ब्रजेश को। अभी तक इन दोनों ही बल्लेबाजों से एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। अब तक की 3 बाउंड्री, 1 चौका और 2 छक्के लगे हैं मधुकर की तरफ से, वो भी बाला के बल्ले से। फिर से सम्मान दिया, कोई भी रन नहीं। और ये पता नहीं आज क्या कर रहे हैं हिम्मतपुर के लिए एक ऐसा विकेट है, अगर इस विकेट को गिरा लेते हैं तो बहुत बड़ा झटका लगता है। एक तरफ से कि कमर टूट सकती है मधुकर की। और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आज कोई भी बाउंड्री नहीं जाएगी इनके बल्ले से, क्योंकि बहुत ही स्लो, ढीले तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उठाकर मारने का प्रयास तो था, लेकिन मारा कहीं, गई कहीं। और ये क्या, रन लेने से मना किया। नॉन स्ट्राइक मुकेश आ गए थे, स्ट्राइक पर फिर वापस होना पड़ा उन्हें। 1 रन तो आसानी से हो सकता था, लेकिन ब्रजेश ने मना किया। कह रहा है कि आज मैं ही खेलूंगा, देखते हैं कब तक छक्के नहीं लगते हैं। तो अगली बॉल फिर डॉट बॉल, और नहीं, फील्डर से मिस फील्ड के साथ 1 रन दे दिया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन भागकर पूरा कर लिया। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी मधुकर की तरफ से देखने को नहीं मिली है, और बहुत ही बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली है। उससे भी अच्छी बॉलिंग, और बहुत ही ताबड़तोड़ बॉलिंग कर रहे हैं आयान और आदर्श। अब तक सफलता तो 1 मिली है, लेकिन रन खर्च भी बहुत कम किए हैं। आयान की अगली बॉल ब्रजेश के लिए, और उठाकर मार दिया है। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। अगर फील्डर पीछे होता बाउंड्री के पास तो कैच भी हो सकता था। खिलाड़ी के सर के ऊपर से 1 बाउंस चौका मिलेगा यहाँ पर। और अगली बॉल रवि की। नए बॉलर आए हैं हिम्मतपुर की तरफ से, और 1 रन मिलेगा यहाँ पर मुकेश को। स्ट्राइक ब्रजेश पर रहेगी। देखते हैं अब ये कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। टाइम तो काफ़ी हो गया है इन्हें बैटिंग पर आए हुए। नए बॉलर रवि आए हैं हिम्मतपुर की तरफ से, तो सामना करेंगे ब्रजेश। और फिर से सम्मान दिया, बॉलर के हाथों में गेंद। 1 भी रन नहीं, कोई रन नहीं आया इस बॉल पे, डॉट बॉल। 2 बॉलों में अब तक 1 रन खर्च किया है रवि ने। और ये उठाकर मार दिया है ब्रजेश ने, सीधा लॉन्ग ऑन के एरिया में, बाउंड्री बाहर 6 रनों के लिए। और 1 छक्का लग चुका है। पहला चौका आया था इससे पहले ओवर में अयान के। और ये अगली फिर से एक बॉल देखते हैं, और फिर से उठाकर मार दिया हेलीकॉप्टर शॉट सीधा, फिर उसी दिशा में वही बॉल, वही परिणाम, और वही 6 रन। बैट टू बैट 2 6 लगा चुके हैं ब्रजेश, और ये अब लगता है फॉर्म में आ चुके हैं। नए बॉलर के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। 3 बॉलें खेली हैं, 1 डॉट, उसमें 2 छक्के लगा चुके हैं। देखते हैं छक्कों की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। अगर
3 छक्के लगा पाते हैं तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ से 51 रुपये का इनाम मिलेगा। मारने का प्रयास तो किया था लेकिन हल्की सी बल्ले से टच हुई और पीछे आई, कोई रन नहीं मिलेगा। 2 छक्के मार दिए हैं ब्रजेश ने। मारने का फिर से प्रयास और फिर वहीं 1 रन मिलेगा लेकिन इस बार बल्ले पे अच्छी आई नहीं थी। तो अब बहुत ही बढ़िया 2 छक्के लगाए थे ब्रजेश ने। अगला ओवर लेकर आए हैं गणेश। हिम्मतपुर की तरफ से नए बॉलर गणेश सामना करेंगे ब्रजेश और उठाकर मारने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन बॉल बल्ले का संपर्क बहुत ही हल्का हुआ था। इसी के साथ 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। और ये मुकेश बहुत ही टाइम से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपनिंग आए थे, नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे थे। स्ट्राइक पर ओपनिंग बालाजी आए थे, नॉन स्ट्राइक पर मुकेश आए थे। लेकिन मुकेश ने यहाँ पर भी जैसे ही नाम लिया था बाला का और यहाँ पर विकेट खो दिया है सीधा। गणेश ने गिल्लियों बखेर दी मुकेश की। और अगले बल्लेबाज आए हैं दिलशाद, जो भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो आज देखते हैं, आज बल्लेबाजों का लक चल नहीं रहा है तो देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट बॉल और ये क्या हुआ, सीधा हाथों में थमा बैठे। पहली बॉल, पहला ही शॉट और पहला ही विकेट। और ये तीसरा झटका लगता हुआ मधुकर को, बहुत ही बड़ा। और अगले बल्लेबाज गुलजार आए हैं तो देखते हैं गुलजार क्या कर पाते हैं। और ये हैट्रिक चांस हो सकता है गणेश के लिए। और नहीं, गुलजार आए और उठा के मारा, 1 बाउंस, चौका मिलेगा। सीधा 4 रनों के लिए खेल दिया है गुलजार ने। पहली बॉल, पहला चौका। अगली बॉल गुलजार के लिए। वो उठाकर मारना तो चाहते थे लेकिन ज्यादा दूर कहीं नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। 9 ओवर 84 रन, कोई रन नहीं। अगला ओवर लेकर आए हैं फिर रवि, जिनके पहले ओवर में 2 छक्के मारे थे ब्रजेश ने, वो भी बैट टू बैट। अब देखते हैं अगली बॉल ब्रजेश के लिए क्या होता है। और फिर से उठाकर खेल दिया है सीधा वहीं उसी दिशा में, सीधा 6 रनों के लिए। तो लगता है आज इन्होंने रवि को धोने का मन बना लिया है। कोई और बॉलर के बॉल पर तो छक्के लगे नहीं थे इन पर, लेकिन रवि के पे फिर एक तीसरा छक्का मार दिया है। अरे डॉलर कहाँ बढ़ रहा है। पिछली बार तो 2 छक्के लगातार मारे थे, इस बार देखते हैं लगातार 2 छक्के लगते हैं या नहीं। तो एक बार फिर वहीं परिणाम, एक और छक्का। और ये क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। बैट टू बैट पिछले ओवर में 2 छक्के लगाए थे, बैट टू बैट इसमें 2 छक्के इसमें लगा दिए हैं। तीसरा छक्का फिर से लगाने का प्रयास रहेगा, देखते हैं लगा पाते हैं नहीं। पिछली बार भी 2 छक्के लगाए थे, इस बार भी 2 छक्के लगा दिए हैं। अगली बॉल और बाइट, 2 बॉल 2 छक्के लगा चुके हैं। अगली बॉल बाइट हो गई है एक बार फिर से। और वहीं परिणाम, ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। बाइट पे बाइट डाल रहे हैं, लगता है लाइन बिगड़ गई है इनकी। 2 छक्के खा चुके हैं, उसके बाद 2 बाइट भी डाल चुके हैं। अगली बॉल, ओहो, बाइट की हैट्रिक लगा चुके हैं रवि। 2 छक्के खाने के बाद 3 बाइटें भी डाल दी हैं इन्होंने। अगली बॉल
उठाकर मार दिया है, लेकिन नहीं,